आपने अतिथियों का स्वागत किया और इस गुरुकुल के इस आश्रम के आचार्य जी का, संरक्षक महोदय का, स्वामी धर्मबंधु जी का भी आपने करतल ध्वनियों से उनका आदर सम्मान किया। आइए अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हुए एक व्रत लेना है। अपने अंदर दूर दूर तक किसी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार की ऐसी वृत्ति जो किसी की आत्मा को दुख दे, तनाव दे, ऐसा वातावरण ना परमात्मा चाहता है और ना ही सात्विक वातावरण चाहता है। हमारा अब आज का यज्ञ हम प्रारंभ करते हैं और आचार्य जी इनको पहले आचमन कराएंगे। सभी मिलकर के हम लोग जल रखा है, दाएं हाथ में जल लीजिए। ओम अमृतोपस्त्रणवसे स्वाहा। ओम अमृतोपस्त्रणवसे स्वाहा। ओम सत्यम यशासे मयि श्रेष्ठतम स्वाहा। अब हाथ धो लीजिए, पी लीजिए एक बार, अब हाथ धो लीजिए, छोड़ दीजिए, हाथ धो दीजिए। अब उल्टे हाथ में देखिए। अब लेफ्ट हैंड में जल लीजिए, लेफ्ट में, और राइट हैंड की दो उंगलियों को निकालिए। पहली और चौथी को अंगूठे में दबा दीजिए, दूसरी और तीसरी को जल में डुबो के आपने मंत्र सुनना है। आपने राइट टू लेफ्ट शुरू करना, अपने अंगों को राइट टू लेफ्ट। आप हमें देखेंगे उल्टा हो जाएगा। आपने मंत्र को सुनकर राइट टू लेफ्ट अपने अंगों को स्पर्श करना है। चलिए। ओम वाक्म आसस्तु, ओम नसो मे प्राणस्तु, ओम चक्षो मे चक्षुस्तु, ओम कर्णयो मे सूत्रमस्तु, ओम बाहो मे बलमस्तु, ओम ओजो मे ओजस्तु, ओम अरिष्टानि विंगानि तनु सम्मानि सह सन्तु। जल के द्वारा अंदर से भी बाहर से अपने आप को पवित्र कर लिया है। अब आप श्रद्धा पूर्वक बैठेंगे और अथा ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना 8 मंत्रों को सुनेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परस्व, यद्भद्रं तन्य आस्व। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तदाग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुदेमः कस्मै देवाय हविषां विधेम। यत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषां विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महितैर्द्राजा जगतो बहुव। य ईशे यस्य द्विपदश्च दुष्पदः कस्मै देवाय हविषां विधेम। येन द्योरुग्रः पृथिवी चडिना, येन सा सवितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषां विधेम। प्रजापतेन त्वदेतां नन्यो विश्वा जातानि परिता बहुव।
यत्कामस्तेजोमसन्नो असु अयं श्यामपतयोडयिणां सन्नो बन्धुर्जनिताः सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वान् यत्र देवा अमृतमानसानाः सिद्धिदेवा मन्यध्यै अयन्त अग्नेन यसुपधाराये अस्मान् विश्वानि देववयुणां विद्वान् यो यो दस्मज्जोहुनाणमेणु भूरिष्ठां तेन नम उत्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र अग्नि दीपक जलाएंगे। दीपक जलाइए। ॐ भूर्भुवः स्वः पृथ्वी वयुणां तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठे अग्निमन्यातमन्याध्याया दधे। उद्बुद्ध्यसाग्निः प्रतिजाग्निः त्वमिष्टापूर्ते संचिदेवामयं च अस्मिन् सदस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। संविधाएं रखी होगी, एक संविधा अपने हाथ में ले लीजिए। आयन्त इत्मा आत्मा जातवेदसे निदस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजयः पशुभिः ब्रह्मा वर्चसे नानान्धेमस्वमिर्दय स्वाहा। नमग्नये जातवेदसे इदं नमः। सुसमिताग्निं अस्मिन्नव्यजुहोतना ॐ सुसमिताय शोचिषे जितं देतं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। त्वासमिद्भिरङ्घिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नाय इंगिरसे इदं नमः। 5 होतियां देंगे, थोड़ा तपा लीजिए घी को। दूसरा सुबह भी दे दो। ओम चलिए। ओम अयंत इत्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेर्धय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः।
ॐ अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इत्मग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्वच्चेर्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इत्मग्नये जातवेदसे इदन्नमम ॐ अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इत्मग्नये जातवेदसे इदन्नमः ॐ अयन्त इत्म आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्वच्चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इत्मग्नये जातवेदसे इदन्नमः जल सेचन पहले पूर्व की ओर ओम अदिते अनुमन्यस्व ओम अनुमते अनुमन्यस्व ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व ओम देव सवितः पशुवयजं प्रसूवयजं पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपूर्केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः सदतु। थोड़ा सा जल डाल दीजिए, आगे दे दीजिए लोटा, और घी की आहुतियां देंगे। सुवा पकड़ लीजिए, एक एक सुवा। पहले होती दाएं हाथ फिर बाएं हाथ, लेफ्ट। आप ऐसे सुवा पकड़ी जैसे पेन पकड़ते हैं। धन्यवाद जी। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम ज्योतिर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजो देवेन सवित्रः सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषानो सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायने प्राणाय स्वाहा इदं वायने प्राणाय नमः। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम यां मेधां देवगण पितरस्य उपासते तया मा मध्यमे दया अग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। सायंकाल घी की होतियां ओम अग्नाय स्वाहा इदमग्नाय धन्नम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय धन्नम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये धन्नम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय धन्नम ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा इदमग्नाय प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय नमः ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ओम यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मा मध्यमे दया अग्नि मेधाविनं गुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा ओम यद्यस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निश्च सृष्टकृत्विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां सर्वधय स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे नमः ओम 3 बार गायत्री मंत्र की होतियां ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा ओम आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्य शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोधिर्धेनुर्वोढा नड्वानाशु सप्तिपुरन्धिर्जोषा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्
निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। स्वाहा। अपूर्णाहुति करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यज्ञ की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। अब सब मिलकर के यज्ञ प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद करके ध्यान पूर्वक सब मिलकर के यज्ञ प्रार्थना करेंगे मेरे साथ मिलकर के। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। पिता आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण। सब वेद पढ़ें सुविचार पढ़ें, बल पाए चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहें निज पंथ गहें, परिवार कहें वसुधावर को। ध्रुव धर्म धरें पर दुख हरें, तन त्याग तरें भव सागर को। दिन फेर पितावर दे सविता, हम आर्य करें जगती भर को, हम आर्य करें जगती भर को। आप पूज्य आर्य तपस्वी जी यजमानों को आशीर्वाद देंगे। ओम। आइए जितनी श्रद्धा के साथ आपने संसार का सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान कर्म देव यज्ञ को उत्तम कोटि के पुरुषार्थ के साथ, वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ, आहुतियों के साथ, मुख्य यजमानों को आशीर्वाद देकर इस कार्य को निर्विघ्न निर्बाधा संपन्न किया। सभी से निवेदन है कि जहाँ पर माताएं बिंदी लगाती हैं, आंखें बंद करके प्रभु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त किया जाता है, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है।
बिना परमात्मा के आशीर्वाद के हम संसार के किसी भी क्षेत्र में ना तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ना ही उन्नति कर सकते हैं। परमात्मा का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। हे परम पिता परमात्मा परमेश्वर, सारे संसार के दुखों का नाश करने वाले, कर्म विपाक आशय विकारों को दग्ध बीज करने वाले, सर्व जगत उत्पादक, सर्व कारक, सर्वदानंद प्रदाता ईश्वर, हम सब का कल्याण करो। इस संसार में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए जिस जिस ज्ञान, बल, प्रजा, पशु, धन, संतति, विद्या, शिक्षा, दीर्घायु आदि उत्तम पदार्थों की आवश्यकता होती है, उन सभी को हम सभी धर्मानुसार प्राप्त करने का समर्थ प्राप्त करें। कभी भी किसी भी बल्कि सभी अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके इस जन्म में नहीं, हे परमात्मा जब जब इस संसार में शरीर धारण करने वाला चोला प्राप्त करें, सभी कालों में सर्वथा सुखी रहें। हे अंतर्यामी, दया निधे, सर्व कल्याणक, प्रजापति, परमपिता परमात्मा परमेश्वर, हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप हम सबकी मनोवांछित मनोकामनाओं को अवश्य पूरा करते हो, कर रहे हो और करते रहोगे। आप सच्चिदानंद स्वरूप हो, निराकार हो, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता हो। आप ही की उपासना करने योग्य। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ इस आश्रम के संचालक महोदय ने आपका सबसे पवित्र कर्म करते हुए मुख्य यजमानों के द्वारा, आप सभी के द्वारा संसार वासियों को आशीर्वाद देते हुए यही कामना की है कि सत्या संतु यजमानस्य कामा, ओम पुण्य संतु यजमानस्य काम, ओम सफला संतु यजमानस्य कामा। हे परमात्मा, इन यजमानों की, हम सभी की, सभी संसारवासियों की सभी सत्य कामनाएं जीवन में धर्मानुसार सत्य हो, सफल हो, पूर्ण हो, श्रेष्ठ बने, ज्येष्ठ बने, ऋषि तुल्य बने और उत्तम कोटि के योगी बनकर जीवन के हर क्षेत्र में, राजनीति हो चाहे कोई समाज हो, उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए धर्म से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, पूर्णता मिलेगी, मार्ग मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। यही याचना प्रभु स्वीकार करो। इन यजमानों का बेड़ा पार करो, हम सब का बेड़ा पार करो, सारे संसार का बेड़ा पार करो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। चलिए, आपका बड़े अच्छी भावना से बैठे, आपको शांति पाठ और तत्पश्चात मंच का कार्य। आइए शांति। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं मेरे साथ जय घोष बोलेंगे। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। बोलो महर्षि दयानंद की जय। गुरुवर विरजानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज अमर रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। ओम शम। अब आगे का कार्यक्रम मंच से संचालन महोदय करेंगे। ओम शम। हेलो माइक टेस्टिंग। हेलो माइक चेक। हेलो हेलो माइक्रोफोन टेस्टिंग। हेलो
प्यारे बच्चों, मंच पर बैठे जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस पीसी घोष, गुजरात स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी चुडासमा, श्री अर्जुन भाई मोढवाडिया, हमारे इस मिशन के फाउंडर पिलर जनरल जीडी बख्शी, श्री प्रशांत कुमार मिश्रा एंड डीआईजी सीआईएसएफ राजू सर और ऑनरेबल जनरल रणधीर कुमार मेहता सर, प्यारे बच्चों, सभी फोर्स के लोगों, प्यारे बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है आप लोग हमारे आमंत्रण पर यहाँ आए। काफ़ी दूर से, नागालैंड से, असम से, तमिलनाडु से, कर्नाटका से, डिफरेंट 26 स्टेट से बच्चे आप लोग यहाँ आए और आ रहे हैं। आपको ये सोचकर चिंतित होंगे कि ये हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, हमारे यहाँ क्या उद्देश्य है और ये काम क्यों हो रहा है। मैं पहले आपको यहाँ के विषय में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। हमें किसी पंडित जी ने बताया कि 5 ज्योतिर्लिंग की चलकर यात्रा करो तो शंकर जी आपको मिलेंगे। हमने 5 ज्योतिर्लिंग की जगह पर 12 ज्योतिर्लिंग 11,490 किलोमीटर पैदल चल कर के यात्रा किया और गौमुख से लेकर के गंगा सागर तक 2025 किलोमीटर गंगा नदी को अपने पैरों से चल कर के नापा, लेकिन हमें शंकर जी नहीं मिले। फिर हमें किसी ने सलाह दिया कि आप हिंदी सीखो और संस्कृत सीखो, चूँकि सारा ज्ञान जो है वो संस्कृत भाषा में है। तो सोमनाथ में मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग हुआ था, तो यहाँ बताया गया कि मैं काशी जा रहा था संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत वैसे मैं घर में हम जब रहते थे तो हमारे यहाँ एक पंडित जी आते थे हमको कुछ संस्कृत सिखाने के लिए। चूँकि हमारी माँ नहीं थी तो हमारी परवरिश हमारी ग्रैंड मदर ने किया, तो उनको ये चिंता थी कि कहीं बच्चे का संस्कार बिगड़ न जाए, तो एक पंडित जी 1 घंटे के लिए हमको संस्कृत सिखाते थे, तमिल भाषा के अंदर और अलग अलग बात में। लेकिन वो हमें कुछ कामयाबी ज़्यादा नहीं मिली थी। बाद में मैंने संस्कृत यहाँ गुजरात में रह के टंकारा में सीखा, हिंदी सीखा और उसके बाद में हम वहाँ पर रहते थे। हमें पता चला कि इस गांव में ये पूरा जंगल था, यहाँ लोग दिन में आने से उनको डर लगता था। आज बदल गई परिस्थिति इन 15-17 वर्षों के अंदर। तो यहाँ गाय को एक संत जी रखते थे, गर्म पानी पिला देते थे, गाय मर जाती थी तो धौरा जी बाजू में पोल्ट्री फार्म के लिए उसको भेज दिया जाता था। तो मैं पढ़कर पेपर में बहुत दुखी हुआ। तो 28 दिसंबर 2000 को बच्चों में इस गांव में आया था और यहाँ हमने 5236 गाय की गौशाला बनाई। सूरज निकले 1 लाख रुपए रोज का चारा लगता था। मैंने यहाँ एक घास की झोपड़ी बनाई और उसी में रहने लगा। इसके बाद में भूकंप आ गया तो हमें फिर दिल में करुणा आई कि हमें काम करना चाहिए। तो भूकंप में हम गए, 137 ट्रक राशन अपने सहयोगियों से लेकर बांटा, पशुओं के लिए 980 ट्रक चारा दिया और वहाँ हमने 5 गांव बनाए, कुरन, घोड़पर, खारी, बेड़हार और खारोड़ा, और इसके साथ में 17 स्कूल बनाए। जो गवर्नमेंट स्कूल डिस्ट्रॉय हो गए थे उसको स्कूल को हमने बनाया। इसके बाद में 400 कुएं हमने साबरकाठा जिले के पोसीना क्षेत्र में खुदवाए, 600 चेक डैम बनाए और ये हमारे जो पोरबंदर से आए हैं अर्जुन भाई,
इनके एरिया में बखाला आदि गांव में हमने 50-50 लाख रुपए के काफ़ी तालाब और चेक डैम मुरू भाई मोडवाड़िया के साथ मिलकर काम करके बनाए। जब मैं काम करने लगा तो अब्दुल कलाम को पता चला कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर समाज के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने मेरा संपर्क किया, यहाँ आए और 1 महीना मेरे साथ रहे हम यहाँ और कच्छ में। खैरनार को पता चला मैं काम कर रहा हूँ तो 5 बरस यहाँ रहे। KPS गिल आए, जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा भी 4 महीने यहाँ पर रहे। जनरल अरोड़ा मुझे काफ़ी समझाते थे और उन्होंने मुझे बोले कि आप लेट मिले, बहुत प्यार मिला। उन्होंने काफ़ी हमें सोने का कड़ा हरमिंदर साहब में जाकर पहनाया, मुझे गर्व है। और उन्होंने वहाँ इमोशनल स्पीच दिया कि सिख धर्म में 10 गुरु होते हैं और अगर वो गुरुओं की संख्या कम पड़ जाए तो 11वां गुरु इस बच्चे को बना देना। वो आज तक मैं उनकी बात को भूलता नहीं हूँ। बहुत प्यार करते थे। प्यारे बच्चों, इस तरह से सफ़र शुरू हुआ। तो KPS गिल हम दोनों यहाँ घास की झोपड़ी में बैठे थे, विचार कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, बेटे ये गाय भैंस रखना ये कोई मूर्खों का काम है। आप देश के लिए, समाज के लिए कुछ सोचो और पूरे देश में आप एक बार फिर से देखो। उनके साथ हम असम गए, कश्मीर गए और भी स्टेट में गए और हम लोगों ने काफ़ी चिंतन किया। एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे आपके साथ 2-3 दिन रहना है और शर्त होगी एक ही बेड पर सोएंगे, एक ही जगह खाना खाएंगे और कोई बात दूसरे से नहीं करेंगे। मैं गया तो उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा मंदिर आप बनाओ ताकि लोग दर्शन करने आए, और अगर 1000 लोग दर्शन करने आते हैं, शाम को 10 रुपये डाल जाते हैं तो शाम को 10,000 रुपये, लाख रुपए ऐसे मिल जाएंगे आपको। फिर कुछ समय के बाद कहते हैं कि चलो एक बम बनाने की फैक्ट्री बनाते हैं। अलग अलग टाइप के मजाक करते थे। तो हम लोग सो गए। सुबह कहते हैं चलो चलते हैं चंडीगढ़। हम लोग 5 घंटे का सफ़र किए, रास्ते में कोई बात नहीं किया। फिर कहते हैं चलो शिमला चलते हैं, शिमला गए। फिर उन्होंने कहा बेटा एक मैं आपसे कहता हूँ, आप जिंदगी में कभी कोई मंदिर मत बनाओ, कोई आश्रम मत बनाओ। मैं आपसे एक दया की भीख मांग रहा हूँ, आप इस देश के लिए कुछ काम करो। तो हमने काफ़ी सोचा और बोले पहले आप एक स्टडी करो कि देश में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, हमने 3 महीने का समय लिया, सोचा और पूरे देश में फिर देखा। हमने एक रिपोर्ट बनाया कि इस देश में 11 प्रकार के लोग ऐसे हैं जिनके सुधरने से देश सुधरता है और जिनके बिगड़ने से देश बिगड़ता है। नंबर 1, पॉलिटिशियन थिंक टैंक। किसी भी पार्टी में लाखों लीडर होते हैं, लेकिन वो जो पॉलिसी बनाते हैं वो 100, 150, 50 लोग मिलकर बनाते हैं और जो पॉलिसी तय करते हैं वो पूरी पार्टी इम्प्लीमेंट करती है। तो पहला है सुधार, पॉलिटिशियन थिंक टैंक। दूसरा, ब्यूरोक्रेट्स। इस देश में IAS, IPS, IFS, IRS ये जो पॉलिसी बनाते हैं, 1,94,00,000 भारत देश के सरकारी कर्मचारियों की संख्या है। उसमें ये 25-50 हज़ार लोग क्लास 1 अफसर और प्लस ये UPSC के आए हुए लोग, ये जो पॉलिसी बनाते हैं वो पूरे देश पर, समाज पर असर करता है। तीसरा वर्ग है कॉरपोरेट। बड़े बड़े औद्योगिक घराने, ये लोग ऐसे मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो हर तरफ अपना सही रखते हैं और जो चाहते हैं वो देश में काम करते हैं और करवाते हैं। चौथा वर्ग है टीवी चैनल, पत्रकार, रिपोर्टर्स। ये इनका क्या इंटरेस्ट है, किस लिए काम करते हैं, इसका एक समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।
5वां टीवी सीरियल फिल्म के मेकर्स, साहित्यकार, आप कैसी फिल्म बनाते हैं, किस तरह से लिटरेचर सोसाइटी को देते हैं और आप कैसे सीरियल बनाते हैं, इसका समाज पर असर पड़ता है। आप देखिए, जब महाभारत रामायण सीरियल चला था, हमने लोगों से सुना कि रोड बंद हो जाते थे। आप किस तरह से सोसाइटी को और मार्गदर्शन करना चाहते हैं, उसका असर पड़ता है। इसके बाद में आपको मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट के लोग आप किस तरह से देश में माहौल बनाना चाहते हैं, इसका एक असर समाज पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट, महात्मा गांधी जी ने 1921 में एक आर्टिकल लिखा था हरिजन पेपर में कि जब ये देश आज़ाद होगा, डेमोक्रेसी आएगी, तो वहाँ 4 टाइप के डिफेक्ट्स दिखाई पड़ेंगे। नंबर 1, डिफेक्ट्स ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन में डिफेक्ट्स आएगा। बर्डन ऑफ गवर्नेंस, प्रशासनिक बोझ का आपको असर दिखाई पड़ेगा। तीसरा, इनजस्टिस, अन्याय अत्याचार का होगा। और चौथा, ट्रिनी ऑफ रिच, अमीर लोग गरीबों की शोषण करेंगे। तो ये 4 प्रकार के डिफेक्ट्स 1921 में गांधी ने लिखा था, ये डेमोक्रेसी में आएंगे। तो इसका हमें इनजस्टिस जो होता है, वो लोग को न्याय नहीं मिलता। इसके बाद स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनके लाइफ से लोग प्रभावित होते हैं और उनके विषय में जानना चाहते हैं। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टी लोग, इनका समाज में काफ़ी असर होता है। तो ऐसे 11 वर्ग के लोग हैं जिनके सुधरने से देश सुधरता है और जिनके बिगड़ने से देश बिगड़ता है। तो इसके लिए कोई एक स्कूल हम बनाते तो 1000, 2000, 5000, 10,000 बच्चों के बीच में सिमट कर रह जाते और पूरी लाइफ आप पढ़ाई करें, कुछ होता नहीं। जिंदगी में जो परिवर्तन आते हैं 1-2 शब्दों से आते हैं। तो इसके लिए पूरे देश में भ्रमण किया जाए और पूरे देश के बच्चों को लाया जाए। उनको, हमारे पास ज्ञान नहीं है, जो देश के जो समझदार लोग हैं उनको ला करके समझाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 10 फरवरी 2002 को पहली शिविर यहाँ लगाए थे, राष्ट्र कथा शिविर प्रारंभ किए। देश में जिस तरह से भागवत कथा, रामायण कथा होते हैं, उसी तरह से राष्ट्र कथा प्रारंभ किए। तो आचार्य चाणक्य का एक वाक्य समझ में आया, इजी टू गेट सक्सेस बट डिफिकल्ट टू मेंटेन इट। किसी भी काम को करने से सफलता बड़े आसानी से मिलती है, लेकिन उसको लॉन्ग टाइम मेंटेन रखना वो बहुत मुश्किल होता है। तो अब उसको मेंटेन रखने के लिए ज़िंदगी के कुछ इथिक्स, वैल्यूज, कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए। तो हमने जब काम करने का फैसला लिया तो 27 फरवरी 2002 को हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, KPS गिल, जोगिंदर सिंह और इसके साथ में एक मिल करके ये विचार किए। आज वो दुनिया में ये लोग नहीं रहे। तो प्यारे बच्चों, हमने जिंदगी के अपने 5 फैसले लिए। पहला फैसला ये लिया कि हम कभी सरकारी सहायता नहीं लेंगे। हमने जो इतने काम किए, गांव बनाए, स्कूल बनाए, उसमें भी 1 रुपये कभी सरकारी फंड, जबकि 50% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात सब्सिडी दे रही थी, हमने 1 रुपये कभी किसी के पास जा कर के हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगा कि हमें सहायता चाहिए। 5000 गाय रखी। उस समय 10 रुपये एक गाय पर सब्सिडी मिलती थी, 50,000 पर डे सब्सिडी मिलती थी, लेकिन हमने 1 रुपये कभी सरकारी सहायता नहीं लिया। न हमने कभी सरकारी सहायता लिया और न कभी फॉरेन का फंड लिया। तो जिंदगी का पहला फैसला लिया था कि न हम कभी सरकारी सहायता लेंगे और न कभी फॉरेन का फंड लेंगे।
जिंदगी का दूसरा फैसला हमने ये सोच समझ करके लिया कि हम कभी विद्या को बेचेंगे नहीं। कोई मुझे लेक्चर प्रवचन के लिए बुलाएगा तो उसके लिए फीस नहीं लेंगे। विद्या बेचना गौमांस खाने के बराबर है। हमें धर्मशास्त्र में बताया, ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मे षडंगो वेदो ध्येयो जयस्य। ब्राह्मण का, विद्वान का निष्काम कार्य है कि वो विद्या का प्रचार करे और उसे निःशुल्क सेवा लोगों के पास जाकर के करे। न कभी विद्या को बेचेंगे और न ही कोई मैन्यूअर सिस्टम से, चालबाजी चालाकी से प्रचार प्रसार करेंगे, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी प्रेस वाले को चाय पानी पिला करके या किसी को लांच रिश्वत दे करके अपना आर्टिकल एडिटोरियल लिखाओ। वो मैं लाइफ में कभी करने वाला नहीं हूँ, चाहे कोई जाने या मत जाने। तो ये जिंदगी का दूसरा फैसला, आज तक ये कोई इसका प्रचार प्रसार विशेष नहीं है, तो ये फैसला हमने सोच समझ कर लिया था। जिंदगी का तीसरा फैसला था कि हम कभी कास्ट कम्युनिटी में विश्वास नहीं करेंगे, रीजनलिज्म क्षेत्रवाद में विश्वास नहीं करेंगे। जो सोचेंगे वो नेशन और ह्यूमैनिटी के विषय में सोचेंगे। आप एक दूसरे के विषय में सोचेंगे, उसके लिए कोई पर्टिकुलर कास्ट और उसकी सोसाइटी के लिए हम नहीं सोचेंगे और न इसके तरफ हम जाएंगे। जिंदगी का चौथा फैसला लिया, हम कभी धन इकट्ठा नहीं करेंगे और न ही कोई चेले चेली की फौज बनाएंगे। किसी को डोरा धागा बांधकर कंठी माला पहनाकर अपनी फॉलोइंग क्रिएट करना, वो मैं लाइफ में कभी नहीं। आज 17 वर्षों में मेरा कोई पीए नहीं है, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। मुझे कहते हुए दुख भी है और गर्व भी है। आज 60-70 वर्ष के पुराने बुजुर्ग इंसान जनरल मेहता साहब, सर 1 मिनट आप लोग सामने खड़े होंगे। ये यूनाइटेड नेशन में काम किए थे, आर्मी इंटेलिजेंस के डीजी थे। ये सारे लेटर हमारा बना देते हैं इस उम्र में और सारी बुक बना देते हैं। जहाँ भेजना सर इनको ईमेल कर दीजिए, इनको ये कर दीजिए, सब कुछ ये बेचारे इस एज में जाकर के करते हैं। और यहाँ आकर के यहाँ मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि मुझसे भी ज़्यादा ये काम करते हैं। दीवालों पर चूना तक इन्होंने अपने हाथ से लगाया है, यहाँ की कलर भी इन्होंने खुद किया है। तो ऐसे स्थिति में आकर के काम करते हैं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो जिंदगी का चौथा फैसला, हमने कभी बैंक में अकाउंट अपने नाम का नहीं खोला था। ये लास्ट ईयर डीमोनेटाइजेशन के बाद पैसे नहीं हुए तो एटीएम आदि की ज़रूरत पड़ी, तो इस उम्र में मैंने पिछली बरस अपने नाम का निजी अकाउंट खोला और उसके पास हमारे पास कोई बैलेंस नहीं था। और ज़िंदगी का पांचवा फैसला हमने लिया था कि मनुष्य है, उसकी कमजोरी होती है। अगर मैं ऐसे रह गया तो लाल पीले कपड़े पहनकर बदमाशी नहीं करूँगा, अगर मैं रह पाया तो ऐसे रह जाऊँगा, नहीं रह पाएगा तो शादी कर लूँगा, लेकिन पर्दे के पीछे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके कुकर्म, मुंह काला करके कुकर्म नहीं करूँगा। तो ये 5 व्रत मैंने 27 फरवरी 2002 को लिया था और आज तक इन फैसलों पर हम कायम हैं। प्यारे बच्चों, इन 17 वर्षों की सफ़र में बहुत सी हमने ठोकरें खाई। लास्ट ईयर डीमोनेटाइजेशन का समय था, 3000 रुपये सब्जी वाले को किराया देने के लिए कैश नहीं होते थे। पिछले शिविर में हमको 59 लाख का नुकसान हुआ था। और ऐसे स्थिति में हिंदू, अब हमें जो सहयोग देने की बात है, समाज, मुसलमान लोग सहयोग इसलिए नहीं करते चूँकि स्वामी जी हिंदू हैं, ईसाई लोग सपोर्ट नहीं करते चूँकि वो हिंदू हैं, और हिंदू लोग का जो मेरा अनुभव है वो 5 जगह मदद करते हैं। या तो आपके पास कास्ट बेस हो,
कि बापू अपना छे, जातिवाद हो, महाराज जी हमारे धर्म के हैं तो आप कुछ भी करो चलता है, उनको मदद मिलती है। दूसरा, आपका रिलीजियस बेस हो कि आप धार्मिक संगठन बना लिए हों और लोग उनके साथ रहते हैं। मैं जब पहले शुरुआत की तो मैं धार्मिक लोग के खिलाफ बहुत स्पीच दिया करता था, नाम ले ले करके बोलता था, उसमें कुछ लोग जेल में भी हैं और कुछ ऐसे, और बहुत सभाएं करता था। तो एक स्वामी जी मेरे पास आए, बोले आप कितना भी हमारा विरोध करो हम पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक काम करते हैं, इसलिए हमें आपकी कभी बुरा सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने समझाया कि पब्लिक को क्या क्या चीज़ चाहिए और हम सब प्रोवाइड करते हैं, वो अलग बातें हैं। तो प्यारे बच्चों, या तो आपके पास रिलीजियस बेस हो, तीसरा या तो आप कथा करते हो, वहाँ सपोर्ट करते हैं लोग, और चौथा या तो आप चमत्कार बताते हो, जैसे आज जो निर्मल बाबा, साईं बाबा सब करते हैं, और पांचवा या तो आपके पास पावर हो। ये 5 चीज़ है तो आपको पैसा मिलता है, और नहीं है तो हमारे पास ये 5 चीज़ नहीं है। इसलिए ये स्थिति मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, ये आपका कैंपस है। हमारे लिए वीआईपी मंच पर बैठे हुए लोग नहीं हैं, और हमारे लिए वीआईपी आप हैं, चूँकि हमारा उद्देश्य आप हैं, हमारा उद्देश्य ये लोग नहीं हैं। हम आपके लिए रात दिन लगे हैं और आपके लिए सोचते हैं। तो इसलिए ये सोचना, ये सारा कैंपस आपका है, यहाँ का नुकसान आपका नुकसान है और यहाँ का फ़ायदा आपका फ़ायदा है। प्यारे बच्चों, आपको ये हमेशा सोचना है कि आप यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए हैं। आपको इन 8 दिनों के अंदर अपने एक्सपीरियंस एक पेज में लिखना है। आप कॉपी पेन लेकर आए या नहीं आए हैं? तो आप ये 4 बातें लिखिए, आपको क्या करना है। नंबर 1, हम यहाँ शिविर में जाकर के हमने क्या सीखा। आप इस पर एक पेज का अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे कि हम यहाँ शिविर में आकर के हमने क्या सीखा। दूसरी बात, हमने यहाँ शिविर में आकर के क्या किया। हमने अच्छा किया, बुरा किया, किसी से लड़ाई किया, झगड़ा किया या किसी का सपोर्ट किया, हमने क्या क्या गलत काम किए, हमने अपनी गलतियों को क्या सुधारा। तो सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में गलती को सुधारने की क्षमता पैदा करना। तो ये दूसरा काम आपको लिखना है, हमने क्या किया। तीसरी बात, आप ये लिखिए कि हमको समूह में रह करके हमने क्या सीखा। आप घर में अकेले रहते हैं या 2-4 लोगों के साथ रहते हैं, यहाँ इतने लोगों के साथ रह करके आपने क्या सीखा। और चौथी बात लिखिए कि हमारे जीवन का जो उद्देश्य है उसमें कुछ बनने के लिए यहाँ आने से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। क्या उद्देश्य है, क्यों हम आए हैं। इन 4 बातों पर हमें 4-4 पेज आपके विचार चाहिए, ताकि हम उसे पढ़ सकें, समझ सकें और अपने कामों में परिवर्तन ला सकें। तो प्यारे बच्चों, ये उद्देश्य के लिए आपको यहाँ काम करना है। तो इतने संकट और मुसीबत से आप देखिए, कल आए, पानी खत्म, रातों रात हमने बोर करवाया, पाइप टूट गई थी, उसका रिपेयरिंग किया नहीं, वह अलग बात। जगह जगह से आए समस्याएं आती, उसको हम गिना नहीं रहे। लेकिन एक कठिन काम करने से समस्या समाज में ये आती है, या तो आप किसी पार्टी के साथ एसोसिएट होकर के काम करो, या तो आप फॉलोवर बना करके काम करो,
या आप टीम बनाकर काम करो। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो समाज में वो चीज़ नहीं मिलती है, सहयोग जो आप अपेक्षा रखते हैं। लेकिन फिर भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि भारत सरकार के जिन लोगों ने हम पर विश्वास किया है, उन विश्वास को देख करके इन सारी कमजोरियां हम 1 मिनट में भूलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे गर्व है कि मैं इसरो चेयरमैन, रात को 2 बजे भी मैं उनको फ़ोन करता हूं, फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं स्वामी जी मैं आपका पीएस हूं, आप जो कुछ बताया करो हम करने के लिए तैयार हैं। ये सम्मान मैं जानता हूं बहुत बड़े लोगों को नहीं मिल सकता है। जब मैं जाता हूं दिल्ली में बीएसएफ, सीआरपीएफ डीजी से मिलने के लिए, एनडीआरएफ डीजी से मिलने के लिए, तो मुझे गर्व होता है कि हमको नीचे तक बेचारे ऑफिस में जहाँ होते हैं छोड़ने आते हैं और कुछ तो आते हैं लेने के लिए भी आ जाते हैं। मैं समझता हूँ ये सम्मान देश में बहुत कम लोगों को मिलता होगा। 15 अगस्त 26 जनवरी को इसरो जैसा संस्था हमको चीफ गेस्ट बनाया, तो मैं इससे समझता इससे बढ़ कर के कोई दुनिया का काम मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अभी मैंने पूरे साल में पैरामिलिट्री फोर्सेस में लेक्चर दिए, आर्मी में जाकर के हमने बातें की। जो एक दिन 365 दिन बच्चों ये शिविर है, शिविर को छोड़ करके मैंने कभी भी 3 नाइट एक बिस्तर पर नहीं सोया है। मैंने पूरा साल भर का शेड्यूल 2017 में क्या किया है मैंने फेसबुक पर भी डाल दिया। तो लोग कहते साल भर आप करते क्या हैं, तो भी देखें हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, एक मिनट का हम हिसाब रखते हैं। तो खैर ये सब बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं आपको परिचय करा दूंगा। हमारे बीच में ऑनरेबल जस्टिस पीसी घोष साहब हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, अभी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के मेंबर हैं। ऑनरेबल सर हमारे रिक्वेस्ट पर यहाँ आए हैं, आप इनके ज्ञान का लाभ उठाएंगे, आप इनके सम्मान में एक बार ताली बजाएंगे। और मैं जनरल मेहता साहब से अनुरोध करूँगा कि शाल और साफा पहनाकर ऑनरेबल जस्टिस का सम्मान करेंगे। और हमारे प्यारे बच्चों, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे स्टेट के ऑनरेबल मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा साहब यहाँ पधारे हुए हैं। हमने अपने लाइफ में बहुत से पॉलिटिशियन से मिले हैं और कई लोगों के घर पर जाने का मौका मिला है। हमने किताबों में पढ़ा था कि क्षत्रिय लोग धर्म और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, साधु संत की रक्षा करते हैं, ये हमने किताबों में पढ़ा था। लेकिन जब मैं ऑनरेबल चूड़ासमा साहब के यहाँ लंच करने, डिनर करने या इनके मिलने के लिए जाता हूँ, तो मुझे वो पढ़ी हुई बात सामने याद आती है कि कोई भी संत महात्मा इनके घर पर जाए तो सम्मान उनको मिलता है जो एक प्राचीन समय में कभी किताबों में लिखा हुआ था, वो आज के समय में हमें दिखाई पड़ता है।
तो एक बार उस सम्मान के लिए सब लोग जबरदस्त ताली बजाकर आप सम्मान करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आंखें हमारी बहुत अभी 35 साल की उम्र में बहुत कुछ देख लिए हैं। जो जैसा दिखते हैं वो वैसा होते नहीं हैं, और जो जैसा होते हैं वो वैसा दिखते नहीं हैं। लेकिन चूड़ासमा साहब के यहाँ मिनिस्टर बनने पर या कैसे भी रहने पर इनमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं आता है। इनके अंदर मानवता, इंटीमेसी, ह्यूमैनिटी एक सामने से दिखाई पड़ती है। मैं चाहूँगा एक बार ज़बरदस्त ताली बजाकर सभी बच्चे ऑनरेबल मिनिस्टर का सम्मान करेंगे। अब हम अपने साथी जनरल जी.डी. बख्शी और प्रशांत कुमार मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा, ये हमारे दोनों यहाँ के ट्रस्टी हैं, वो लोग आएंगे और ऑनरेबल मिनिस्टर का शाल और साफा उड़ाकर सम्मान करेंगे। प्यारे बच्चों, हमारे एक ऐसे साथी हैं जो सुख दुख के हमेशा के साथी हैं, और वो चट्टान की तरह हमारे साथ 24 घंटा खड़े रहते हैं। 2013 की साल में आसाम में डीएचडी ग्रुप जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, वो लोग कभी भारत से और भारतीयता से अलग थे, वो भारतीय मुख्यधारा में आकर के जुड़े और उनके बच्चे इस शिविर में आना चाहते थे। और जब मैं उनसे मिला तो बच्चों की बड़ी इच्छा थी कि हम शिविर में जाएंगे और गुरुजी से मिलेंगे। वो बच्चे रात भर, एक दिन ट्रेन में नहीं मिली, फुल थी, दूसरे दिन स्टेशन पर बैठे रहे, लेकिन वो गुवाहाटी से अपने घर जाने को तैयार नहीं होते थे। याम जी यहाँ आए हैं, आसाम से याम जी हैं, याम प्रसाद आसाम से। प्यारे बच्चों, दिलीप नोनिसा डीएचडी ग्रुप के चेयरमैन थे। बच्चे स्टेशन पर बैठे थे और मैं बहुत दुखी था। वो कहते थे कि ये लोग गोली की बात समझते हैं, बात नहीं समझते हैं। रेलवे स्टेशन के मास्टर को शूट करना चाहते थे। हमेशा तो जरा सी बात होती थी, प्रॉब्लम होती थी। मैंने रात को, मुझे याद है कि 1:47 पर मैंने अर्जुन भाई को फ़ोन किया। हमने सोचा ये बड़े लोग हैं, सो जाते होंगे, पता नहीं, बात एक बार कह के देखते हैं क्या होता है। 1:47 पर मैंने फ़ोन किया कि अर्जुन भाई ये परिस्थिति है और बच्चे वहाँ से आना है। अर्जुन भाई ने उसी समय फ़ोन मेरा रिसीव किया, या नींद से जगे या जग रहे थे, भगवान जाने। इन्होंने फ़ोन रिसीव किया और इन्होंने वहाँ पर ट्रेन में बोगियाँ लगवाई और वो बच्चे शिविर में आए। मैं देखा, मैं हिंदुस्तान से बहुत से पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से मिलता हूँ। लोग कहते हैं उनके डिक्शनरी में ना तो होता नहीं है, लेकिन वो परिणाम आता है। मैं बहुत खुश हुआ और उस दिन से मैंने सोच लिया कि जितने भी मैं कैंप करूँगा, हर कैंप में अर्जुन भाई जरूर आएंगे, और वो फैसला मैंने दिल से किया। प्यारे बच्चों, अभी शिविर लगा रहे थे, पिछले साल का तो कर्जा था। राशन वाले ने कहा कि स्वामी जी पिछले साल का बैलेंस, पिछले साल मेरे पास इनोवा गाड़ी थी, इनोवा गाड़ी मैंने राशन वाले को दे दिया और भी कर्जे लेके दिया। पिछले साल का भी 8 लाख रुपए उसका राशन वाले का अभी तक बाकी था। तो इस बार कहा पैसा नहीं मिलेगा तो हम राशन नहीं देंगे।
तो मैंने अर्जुन भाई से रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ समय के लिए पैसे उधार दीजिए, आप कहीं से करवा दीजिए, हम फंड फाड़ा करके आपके पैसे को वापस करेंगे। इन्होंने बेचारे ने परसों के दिन राशन देने के लिए पैसे हमें उधार में दिए। एक बार इनका जोरदार ताली बजा करके आप लोग स्वागत करेंगे। मैं ऑनरेबल जनरल बख्शी और मिश्रा साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आएंगे और अर्जुन भाई का सम्मान करेंगे। हाँ, प्यारे बच्चों, हमारे देश की एक मैं ऐसी हस्ती से आपका परिचय कराना चाहता हूं, जो आप उनके विचारों को और उनके कार्य को टीवी के माध्यम से जानते भी होंगे। लेकिन कोई भी भारत की सरकार बनती है, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी हो, हर प्राइम मिनिस्टर की ये सपना होता है, एक लक्ष्य होता है कि मैं एक बार ऑनरेबल जी पार्थसारथी से मिलूं और विदेश नीति के विषय में उनसे मिल करके अपने ज्ञान को बढ़ाऊं। मुझे गर्व है कि ऐसे महान चिंतक, विचारक हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं श्री बख्शी साहब से, मिश्रा साहब से, जनरल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, मेहता साहब आएंगे और पार्थसारथी साहब का सम्मान करेंगे और हम भी करेंगे साथ में। प्यारे बच्चों, पार्थसारथी साहब तो खुद भी आए, साथ में अपनी बेटी को ले आए और अपने पोते को भी ले आए, ताकि उसको भारतीय संस्कृति के विषय में समझ बढ़े और पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए। तो एक बार देखिए, अपनी इनको चिंता है कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति सभ्यता को न भूलें, इसलिए उनको सोमनाथ भी ले जाएंगे और यहाँ भी लाए ताकि इसको कुछ समझ में आए, ज्ञान बढ़े। अब मैं जनरल साहब से अनुरोध करूँगा, हमारे बहुत ही आदरणीय DIG CISF का जिसका सपोर्ट रहता है, और पिछले साल इनके CISF के हर ट्रेनिंग सेंटर में जा कर के मैंने लेक्चर दिया और जगह जगह जाकर इनके जवानों को, अफसरों को मिला। मैं ऑनरेबल राजू साहब से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ आएंगे और जनरल साहब आप साहब का साल से सम्मान करेंगे। ये पगड़ी तो नहीं पहनेंगे चूँकि फोर्स के लोग हैं, तो सर जनरल साहब आप भी हो जाए साथ में।
और अब हम बिना समय वक्त, प्यारे बच्चों, अब ये वक्त आ गया है कि मैं विचार करूं कि ये कैंप में जारी रखूं या मैं बंद करूं। ये 20वां कैंप है और इस बार मैं काफ़ी टूट चुका हूं। खैर, कुछ जो लोग बैठे हैं सरकार में, उनके व्यवहार से, या जो कुछ समाज में हैं उनके व्यवहार से क्या होगा, ये चिंतन का विषय है। लेकिन खैर, ये बातें आपसे न कह के मैं यही समाप्त करता हूँ और मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और अपने विचार को रखें।